नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश कारी और आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। आज जिस होम्योपैथी दवाई के बारे में हम बात करेंगे वो कोलिनसोनिया कैनेडेंसिस है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस दवाई के क्या फ़ायदे, क्या नुकसान है, किन बीमारियों और किन लक्षणों में दवाई पेशेंट को दी जाती है, इसके लेने का सही तरीका क्या होता है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। इस दवाई को हम ब्लीडिंग पाइल्स में देते हैं। बवासीर के दौरान अगर पेशेंट को ब्लीडिंग देखने को मिलती है यानी खूनी बवासीर है तो ऐसे केस में बहुत इफेक्टिव ये मेडिसिन रहती है। इसके अलावा ये दवाई पेन ड्यूरिंग मेंसेस में भी दी जाती है। महिलाओं में मेंसेस के दौरान अगर दर्द होता है, पेट दर्द होता है तो ऐसे केस में इफेक्टिव रहती है। ये दवाई पेट दर्द के केस में भी दी जाती है। महिलाओं और पुरुषों में दोनों में इफेक्टिव रहती है। इसके अलावा ये नमनेस में दी जाती है और वेजिनल ईचिंग में भी महिलाओं में इफेक्टिव रहती है। अगर वेजाइना में पेशेंट को खुजली होती है तो ऐसे केस में भी ये दवाई दी जाती है। सिम्टम्स जान लेते हैं कि इन परेशानियों में पेशेंट को क्या सिम्टम्स आएंगे। कोलिनसोनिया के पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन की लगातार शिकायत रहती है यानी कब्ज की शिकायत होती है, पेट सही से साफ नहीं होता है और इसके साथ ही पेशेंट को पेट में दर्द भी महसूस होता है। और प्रेग्नेंट वुमेन में देखा जाता है कि कॉन्स्टिपेशन भी होगा और हेमोरॉइड्स भी हो जाते हैं साथ में, यानी पाइल्स की शिकायत भी पेशेंट को अगर प्रेगनेंसी में हो रही है और कॉन्स्टिपेशन भी है तो ऐसी महिलाओं में ये दवाई बहुत इफेक्टिव होती है। ब्लीडिंग पाइल्स को ठीक करती है। अगर पाइल्स से ब्लीडिंग देखने को मिल रही है, हेमोरॉइड्स हैं जिसमें से खून लगातार आ रहा है तो ऐसे केस में ये दवाई महिलाओं में दी जा सकती है। पाइल्स की शिकायत पेशेंट को क्रोनिक होती है यानी पुरानी होती है, लंबे टाइम से चलती आ रही होती है, जिसमें पेशेंट को पेनफुल पाइल्स की शिकायत रहती है यानी दर्द भी रहता है। इसके अलावा बर्निंग सेंसेशन भी होती है यानी पेशेंट को पाइल्स में जलन भी महसूस होगी। ये महिलाओं और पुरुषों में दोनों में सिम्टम्स आ सकते हैं। कई बार तो पेशेंट को ईचिंग भी होती है यानी खुजलाहट भी महसूस होती है और स्वेलिंग के साथ ये सारी शिकायतें आती है। नस में पेशेंट को ना स्वेलिंग आ जाती है और खूनी बवासीर साथ में रहता है यानी कभी कभी ब्लीडिंग भी देखने को मिलती है। तो ऐसे पाइल्स के केस में, ऐसे कॉन्स्टिपेशन के केस में जहाँ हार्ड नोटी स्टूल होता हो और पेशेंट सेटिस्फाई नहीं होता हो स्टूल पास करने के बाद, तो ऐसे केस में कॉन्स्टिपेशन और पाइल्स के लिए ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। प्रेगनेंसी में भी दी जाती है और नॉर्मल डेज में भी इसे हम दे सकते हैं। साथ में पेट दर्द को भी ठीक करने का काम करती है। पेट के लक्षणों की बात करें तो पेशेंट को वोमिटिंग होती है जिसमें दर्द भी होता है और पेट में जलन महसूस होती है। शार्प कटिंग टाइप का पेन देखने को अगर पेट में मिल रहा है तो ऐसे केस में पेट दर्द में इफेक्टिव रहेगी, वोमिटिंग को कंट्रोल करेगी। गैस बहुत ज़्यादा बनती है साथ में और नोजियाटिक फील करता है, उबकाई आती है और कई बार पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने पर यह दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। नोजिया वोमिटिंग को कंट्रोल करती है। पुरुषों में इसे हम देते हैं वेरिकोसिल में। अगर अंडाशय में पेशेंट को सूजन के साथ दर्द हो रहा है तो ऐसे वेरिकोसिल के केस में दवाई बहुत इफेक्टिव रहेगी। महिलाओं में इसे हम प्योरिटिस वल्वा में देते हैं जिसमें पेशेंट को वेजिनल ईचिंग देखने को मिलती है। पेनफुल पीरियड्स हैं और पेट में पेशेंट को गैस भी बहुत ज़्यादा बनती है, ऐसे महिलाओं के केस में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। इसके अलावा इसे हम देते हैं नमनेस में। अगर लिम्स में पेशेंट को सूनपन महसूस होता है या फिर घुटनों में, दोनों घुटनों में पेशेंट को टीयरिंग महसूस होती है। दोस्तों, ये दवाई आईबीएस के केस में भी दी जाती है, इरिटेबल बॉल सिंड्रोम, जिसमें पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन अल्टरनेट साथ में डायरिया भी देखने को मिलता है। कभी कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होगी और कभी डायरिया की, लूज मोशन लगने की शिकायत होगी। तो ऐसे आईबीएस के केस में ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। इसे हम यूटीआई के केस में भी देते हैं, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, पेशाब का वो इन्फेक्शन जिसमें पेशेंट को दर्द के साथ जलन महसूस होती है, बार बार पेशाब लगती है और यूरिन येलोइश होता है। और किडनी स्टोन में भी इफेक्टिव रहेगी। गुर्दे में अगर पेशेंट को पथरी है जिसमें दर्द होता है, पथरी बार बार बनती है, साथ में यूटीआई भी है, तो ऐसे केस में ये दवाई दी जाती है। इसके अलावा ये दवाई पेशेंट को सिर दर्द में दी जा सकती है। फ्रंटल हेडेक है तो ऐसे केस में बहुत इफेक्टिव रहेगी। साथ में डलनेस है और हार्ट के लिए भी ये दवाई दी जा सकती है। फेंटनेस के पेशेंट में दी जा सकती है। पेल्पिटेशन के केस में बहुत इफेक्टिव रहती है। अगर आपको इनमें से कोई भी तकलीफ है, आपको पाइल्स हैं या इनमें से कोई भी तकलीफ है, पेट से संबंधित परेशानी है, महिलाओं में वेजिनल इचिंग है, प्यूरिटिस वल्वा की शिकायत है, तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी होम्योपैथी दवाई नहीं लेनी चाहिए।
इसके लिए आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। किसी भी दवाई का सेल्फ मेडिकेशन न करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।